टाइम ट्रेवल यानी प्रेजेंट से पास्ट में या प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, और आपने शायद कई हॉलीवुड मूवीज में ऐसा होते देखा भी होगा। तो क्या आपने भी कभी टाइम ट्रेवल करने के बारे में सोचा है, और आप क्या करेंगे अगर मैं आपको टाइम ट्रेवल का सीक्रेट बता दूं? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वर्म होल, ब्लैक होल और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी हर एक चीज के बारे में जिससे टाइम ट्रेवल सच्चाई में बदल सकता है। असल में साइंस फिक्शन मूवीज में टाइम ट्रेवल को बहुत ज्यादा सिंपल दिखाया जाता है, बस किसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठो और फ्यूचर या पास्ट कहीं पर भी चले जाओ। लेकिन रियलिटी में टाइम ट्रेवल करना इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और सभी साइंटिस्ट ये मानते भी नहीं है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और जो टाइम ट्रेवल में बिलीव करते हैं उनका भी ये कहना है कि अगर कोई इंसान टाइम ट्रेवल की कोशिश करेगा तो शायद ही जिंदा बचेगा। तो क्या अभी भी आप टाइम ट्रेवल करने में इंटरेस्टेड हैं? टाइम ट्रेवल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि टाइम यानी समय है क्या। ज्यादातर लोगों को लगता है कि टाइम कांस्टेंट है, मतलब ये एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है और हम सब इसके साथ सेम स्पीड से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए कि हम भी तो टाइम के साथ हर वक्त टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं, हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं और फिर इसी लूप में चलते रहते हैं। लेकिन फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम का एक अलग ही एक्सप्लेनेशन दिया है। उनके अकॉर्डिंग टाइम एक इल्यूजन है और ये हर पर्सन हर चीज के लिए अलग होता है और ये स्पेस में उस पर्सन की स्पीड पर डिपेंड करता है। वो जितनी ज्यादा स्पीड से मूव होगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान स्पेसशिप से स्पेस में 1 साल घूमकर धरती पर वापस आएगा तो उसके लिए टाइम 1 साल आगे बढ़ जाएगा, लेकिन धरती के बाकी लोगों के लिए वो टाइम 1 साल से कहीं ज्यादा होगा। आइंस्टाइन के लिए टाइम एक 4th डायमेंशन की तरह है। स्पेस में 3 डायमेंशन ही होते हैं, लेंथ यानी लंबाई, विड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया है कि टाइम स्पेस के 4th डायमेंशन की तरह होता है और ये डायरेक्शन बताता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और वो है फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरीज जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से प्रूव की जा चुकी हैं। जीपीएस की सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती हैं और ये सभी एटॉमिक क्लॉक से सिंक्ड हैं, मतलब इन सभी का टाइम हमेशा सेम रहता है। लेकिन हर रोज जीपीएस सैटेलाइट्स के टाइम में और अर्थ की लोकल क्लॉक्स के टाइम में 38 माइक्रोसेकंड्स का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी घड़ियां स्पेस की घड़ियों से थोड़ा स्लो चलती हैं। 38 माइक्रोसेकंड सुनने में तो बहुत ही मामूली सा टाइम लगता है, लेकिन इन 38 माइक्रोसेकंड्स की वजह से इन सैटेलाइट्स की एग्जैक्ट पोजीशन कई किलोमीटर चेंज हो जाती है और इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन। और इसी इफेक्ट की वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स भी एक सेंस में टाइम ट्रेवलर्स ही होते हैं, क्योंकि जब वो स्पेस से वापस आते हैं तो उनके लिए टाइम बाकी लोगों से कम गुजरा होता है, मगर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो स्पेस में कितने टाइम के लिए थे। टाइम ट्रेवलिंग कॉन्सेप्ट्स में पहले नंबर पे आता है वर्म होल। अकॉर्डिंग टू नासा, जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स को यूज करके टाइम में पीछे जाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसे फिजिकली अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। एक पॉसिबिलिटी है कि हम लाइट से भी तेज ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ लें, और वो भी वैक्यूम यानी स्पेस में। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी का यूज करके लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाला स्पेसशिप बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट की स्पीड होती है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये फिलहाल इम्पॉसिबल है। और इसी से लिंक्ड एक दूसरी पॉसिबिलिटी है वर्म होल्स की। वर्म होल्स स्पेस टाइम में 2 पोर्टल्स की तरह होते हैं, जिसमें एक पोर्टल में घुसकर दूसरे पोर्टल से इंस्टेंटली बाहर निकला जा सकता है। भले ही ये दोनों पोर्टल्स एक दूसरे से करोड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी अभी तक साइंटिस्ट एक छोटा सा वर्म होल भी नहीं बना पाए हैं। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी में टाइम ट्रेवल को इतना मुश्किल बताने के बाद भी कुछ और साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने इसकी और थ्योरीज दी हैं। स्टीफन हॉकिंस ब्लैक होल थ्योरी। ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी चीज है जिसके पास हमारे बनाए गए स्पेस टाइम के कोई भी लॉ वर्क नहीं करते, और अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिन स्पेस के ये मिस्टीरियस ब्लैक होल्स ही हैं जो टाइम ट्रेवल के सीक्रेट हैं। उन्होंने एक थ्योरी में बताया है कि अगर कोई स्पेसशिप ब्लैक होल के पास उसके चक्कर काटेगा तो उस शिप में बैठे लोगों के लिए टाइम आधी स्पीड से ही आगे बढ़ेगा। मतलब अगर वो स्पेसशिप 10 साल चक्कर काट कर धरती पर वापस आएगा तो यहाँ के लोगों के लिए तो 10 साल का समय बीत चुका होगा, लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर के लोगों के लिए बस 5 साल का समय ही बीता होगा। लेकिन इस थ्योरी में भी एक लिमिटेशन है कि उस स्पेसशिप को भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो फिलहाल इम्पॉसिबल है। इन सभी थ्योरीज के बाद आती है टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई सबसे कॉमन चीज, जिसके बारे में शायद आप सभी ने सुना ही होगा। जनरली ऐसा माना जाता है कि टाइम में आगे या पीछे जाने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है, और वो है टाइम मशीन। और दुनिया भर में कई फिजिसिस्ट टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या टाइम मशीन पर रिसर्च कर रहे हैं, और अभी तक उनका मानना था कि टाइम मशीन बनाने के लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी जिसमें नेगेटिव एनर्जी भरी हुई हो। लेकिन रिसेंटली रिसर्च से साइंटिस्ट को ये पता चला है कि टाइम मशीन बिना एक्सोटिक मैटर के भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो स्पेस टाइम को भी बेंड कर दे। फिलहाल
फिलहाल इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड केवल ब्लैक होल में होने की पॉसिबिलिटी है और इसे आर्टिफिशियली किसी मशीन में यूज करने के लिए बनाना तो अभी पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि साइंटिस्ट ने थियोरेटिकली ही सही लेकिन टाइम मशीन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। तो क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? थियोरेटिकली हाँ, और फिजिकली अभी की टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ नहीं। लेकिन जिस स्पीड से नई डिस्कवरीज हो रही हैं, शायद एक दिन हम टाइम ट्रेवल करने का तरीका भी ढूंढ लेंगे। और जरा सोचिए कि अगर ये पॉसिबल हो पाया तो हमें पास्ट और फ्यूचर की मदद से यूनिवर्स के बारे में कितनी नई चीजों का पता चल सकता है जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये थी टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन की फेमस थ्योरीज। अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही